नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया गया है। पीएम के जन्मदिन पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की सराहनीय पहल हुई है। सीडी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कुछ मरीजों का खर्चा यहाँ महिला मोर्चा उठाएगी, और प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता ऋतिका ने भी पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर मरीजों के लिए एक सौगात लेकर महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। बीजेपी की महिला मोर्चाओं की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि पीएम के जन्मदिन पर प्रदेश महिला मोर्चा किस तरह से सराहनीय कदम करती हुई नजर आई है, पहल करती हुई नजर आई है। सीडी अस्पताल में यहाँ जो मरीज भर्ती हैं उनका खर्चा महिला मोर्चा उठाएगी, और प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता ने ये पूरी जानकारी दी है। लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है, और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी सौगात मरीजों को दी गई है, जहां कहीं ना कहीं इन लोगों को अब राहत की सांस जरूर है। सीडी अस्पताल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, मरीज मौजूद हैं, उनका खर्चा यहां पर महिला मोर्चा की तरफ से उठाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से एक अहम पहल की गई है, सराहनीय कदम यहां पर उठाया गया है। पीएम के जन्म दिवस पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से यहां पर काम किया गया। सीडी अस्पताल में वो पहुंची थी, जहां आप देखिए किस तरह से जो मरीज भर्ती हैं उनका यहां खर्चा उठाया जाएगा महिला मोर्चा की तरफ से, और प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता ऋतिका ने ये पूरी जानकारी दी है। और ऋतिका ये पूरी बातचीत यहाँ पर बताती हुई नजर आई है कि किस तरह से वो सीडी अस्पताल के अंदर मौजूद मरीजों की देखरेख करेंगी, उनका खर्चा यहाँ पर उठाएंगी। कहीं ना कहीं राहत जो है वो मरीजों को मिलती हुई नजर आ रही है, और ये किसी सौगात से कम नहीं है। एक तरफ आप देखिए देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन, और जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से किस तरह से एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है। और जन्मदिन पर देश को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अनोखा तोहफा दिया है। 70 साल बाद भारत में यहाँ पर चीते जो है वो दौड़ेंगे। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देश की जनता को तोहफा दिया गया, अनोखे अंदाज में ये तोहफा दिया गया है। और साथ ही साथ पीएम ने अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम करने की कोशिश जो है वो की है। लेकिन इस बीच में पीएम के जन्मदिन पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की सराहनीय पहल देखी गई है। सीडी अस्पताल के अंदर जितने भी मरीज यहाँ भर्ती हैं उनका खर्चा उठाएगी बीजेपी महिला मोर्चा, और प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रवक्ता है उन्होंने ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को किस तरह से वो तोहफा देते हुए नजर आए हैं अपने जन्मदिन पर, लेकिन उस बीच में अगर बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की बात करें तो उन्होंने भी एक सराहनीय पहल की है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आज बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम सदस्य जो है वो वुमेन चेस्ट डिजीज अस्पताल जो जम्मू है यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे कुछ पेशेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिनका तमाम खर्चा जो है ये खुद देखेंगी। और इनकी तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं सपना है, जिसे साकार करने का प्रयास जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कितना उत्साह और खुशी जो है वो मरीजों के अंदर देखी गई है ऋतिका, क्योंकि सीडी अस्पताल के अंदर जितने भी मरीज भर्ती हैं उनका खर्चा उठाने की बात कही गई है महिलाओं की तरफ से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी पेशी जो है वो पेशेंट्स के इलाज में नहीं देखने को मिली, पर उसके अलावा भी जो हल्की फुल्की कमियां रहती भी हैं उसके तहत उन्हें ध्यान में रखते हुए जिन पेशेंट्स में कुछ भी फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो या किसी भी इकोनॉमिकली जो वीकर है, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ पेशेंट्स को महिला मोर्चा की तरफ से अडॉप्ट किया गया है, और इनकी तमाम खर्चों की पूरी जिम्मेदारी जो है आने वाले काफी समय तक तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उठाई जाएगी। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सीडी अस्पताल के अंदर ही ऋतिका मौजूद थी। ऋतिका, वहां पर अगर किसी से बात करना चाह रही हो, किसी डॉक्टर से, महिला मोर्चा की जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करना चाह रही हो? बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ऋतिका जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो मैम आपसे जानना चाहूंगी, पेशेंट को अडॉप्ट किया और कहीं ना कहीं आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनको सबसे पहले मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज सारे विश्व में जितने भी भारतीय हैं वो ये सब यही दुआ कर रहे हैं
कि मोदी जी के जन्मदिन पे वो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। और आज 72nd बर्थडे है मोदी जी का, और मोदी जी का यही आदेश है, वो हमारे भारतीय प्रेसिडेंट जो रविंद्र रैना जी हैं, उनका तो यही आदेश है कि हम ना कि उनके लिए केक काटे मोदी जी के लिए, लेकिन हम सारे एक मुहिम चलाएं। जैसे हम आज के दिन मोदी जी के बर्थडे पे ब्लड डोनेशन कैंप रखें, प्लांटेशन ड्राइव रखें, मेडिकल कैंप रखें, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो मोदी जी ने जो कहा है, उन्होंने प्लेस किया है कि वो ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे। तो आज जिस तरह से खर्चा उठाने की बात कही गई है, किस तरह से वो खर्चा उठाया जाएगा? क्या जब तक मरीज वहाँ पर भर्ती रहेगा तब तक का पूरा खर्चा उठाया जाएगा, या फिर जब वो घर भी चला जाएगा उसके बाद भी दवाइयों का खर्चा उठाया जाएगा? जी, सवाल आपके लिए ये आ रहा है कि जब पेशेंट अस्पताल से घर चला जाएगा उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट तब भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि यह एक टाइम पीरियड के लिए उसे रखा जाता है, उसके बाद भी इनके खर्चे का पूरा प्रावधान आपकी तरफ से उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, यही मोदी जी ने कहा है, हमें यही आदेश मिले हैं कि एक एक पेशेंट सब अडॉप्ट करें, ताकि उनका खर्चा पानी वो भी हो, मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेडिकल मेडिसिन आपको हॉस्पिटल में मिलती हैं, उनके और भी खर्चे होते हैं, रहन सहन, उनका कपड़ा लता, जो भी उनका प्रॉब्लम, जो खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, जो लवारिस हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है। आज इनका कोई नहीं है, उनके मोदी जी हैं, तो मोदी जी का यही आदेश है कि आप मरीजों को अडॉप्ट करें और उनकी सेवा करें। मेरे को जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया कि अस्पताल में रहे मरीज या घर पे रहे, तमाम खर्चा जो है अडॉप्टेड पेशेंट्स का तमाम उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से जो खर्चा है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। महिला मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कुछ मरीज जो सीडी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं उनका खर्चा यहाँ पर उठाया जाएगा, और अब देखना ये होगा कि किस तरह से वो जमीनी सतह पर लागू भी किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को एक सौगात दी है, जिसमें चीते लाए गए हैं और जाहिर तौर पर उन्हें अब भारत लाकर छोड़ दिया गया है, और कई तरह की सेल्फीज भी प्रधानमंत्री की तरफ से ली गई है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से खबरें जो है वो देखी जा रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर यहां हीरानगर में स्टेडियम बनेगा, और करीब 200 करोड़ की लागत से ये अरुण जेटली स्टेडियम यहां पर बनने जा रहा है। करीब 2 साल पहले इसका नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर हीरानगर में यहाँ स्टेडियम बनाया जाएगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत इस स्टेडियम को आएगी बनने में, और ये भी बताते चले कि अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से इसे जाना भी जाएगा। लेकिन उस बीच में आप देखिए करीब 2 साल पहले इसका नींव पत्थर रखा गया था, और अब ये बनकर अगर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इसकी सौगात है, युवाओं को इसकी सौगात है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर वो पहुंच सकते हैं, खेलकूद के लिए एक मैदान उन्हें मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर भी हीरानगर के अंदर यहाँ ये स्टेडियम बनाया जाएगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनाया जाएगा, और लाखों की तादाद में जो युवक हैं उन्हें कहीं ना कहीं खेलकूद के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर वो आकर अपनी खेल प्रतिभा जो है वो निखार सकते हैं। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम यहां पर बनने जा रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम, और साथ ही साथ हीरानगर के अंदर इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर यह स्टेडियम यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक एक करके आप देखिए देश की जनता को किस तरह से सौगात पर सौगात दी जा रही है। और अगर हीरानगर की बात करें तो पूरी तरह से आप देखिए लक्ष्य किस तरह से कायम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और बहुत ही जल्द ये सौगात सामने आ जाएगी, क्योंकि ये स्टेडियम कुछ समय के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से ये अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ हीरानगर में बनाया जाएगा, जहाँ युवाओं को काफी लाभ होगा। और युवाओं की ये पुरानी मांग भी रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक और स्टेडियम यहाँ पर होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जब अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर बनाया जाएगा तो खेलकूद के लिए भी यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध होगा, और बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हीरानगर के अंदर किस तरह से स्टेडियम का एक प्लान तैयार किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये स्टेडियम हीरानगर के अंदर बनाया जाएगा, जैसे अरुण जेटली स्टेडियम का नाम दिया गया है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर इस स्टेडियम को बनाया जाएगा, जो कि 200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर बनाया जाएगा। यानी एक युवाओं के लिए सौगात, क्योंकि आप देखिए पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, और उसके साथ साथ
खेलकूद कितना जरूरी है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, ये भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। उसी को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तर्ज पर हीरानगर के अंदर स्टेडियम बनने जा रहा है, जो 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और अरुण जेटली स्टेडियम नाम यहां पर रखा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव हमारे संवाददाता हीरानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से आप देखिए युवाओं को लेकर एक सौगात से ये कम नहीं है स्टेडियम, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, समय सीमा किस तरह से रहेगी, क्या अभी तक वहां पर पूरा तरह जो प्लान बताया गया है वो तैयार कर लिया गया है, काम शुरू हो चुका है कि नहीं, कब तक होगा? ये प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत ये बन रहा है, जो केंद्र की फंडिंग है। इसमें करीब 200 करोड़ का इसका अनुमानित लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पहले चरण में जो का काम है वो 58 करोड़ जो मंजूरी मिल चुकी है, उसके लिए ड्राइंगे वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है और सारा काम जो है जम्मू केंद्रीय शासित प्रदेश की स्पोर्ट्स काउंसिल देख रही है, वही टेंडर लगाएगी। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि केंद्र की फंडिंग है इसमें, तो केंद्र का खेल मंत्रालय इसका पूरा इसको मॉनिटर करेगा और उनके जो जितने भी कंसल्टेंट हैं उन्होंने अपना काम संभाल लिया है। पिछले 2-3 महीनों से इन्होंने सारा कुछ उन कंसल्टेंटों को दे दिया है। जितनी भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए इस वक्त जोरों से काम खेल मंत्रालय, केंद्रीय खेल मंत्रालय में चल रहा है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों से, तो उन्होंने ये बताया कि 144 कनाल भूमि जो रेवेन्यू अथॉरिटी कठुआ ने हमें ट्रांसफर की हुई थी अप्रैल में, अब उसको लेकर रेवेन्यू का भी कोई झंझट नहीं है। अब जैसे ही इन कंसल्टेंटों से हरी झंडी मिलेगी तो इसके लिए टेंडर लगा दिए जाएंगे। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रैक एंड फील्ड होगा, क्रिकेट का स्टेडियम होगा, हॉकी का, फुटबॉल का और अन्य एथलेटिक्स के स्पर्धाओं के लिए स्टेडियम को पूरी तरह तैयार करने के लिए ये तैयार किया जाएगा। क्या लगता है रंजीव कि कितना फायदा युवाओं को होगा, क्योंकि स्टेडियम का इस्तेमाल करने के लिए या तो उन्हें जम्मू का रुख करना पड़ता था या कहीं और इलाके का रुख करना पड़ता था, और अगर अब जिला कठुआ के अंदर ही हीरानगर में एक स्टेडियम अगर बनता है? हाँ जी मैम, ये जो स्टेडियम बने से यहाँ के युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में, खासकर जम्मू संभाग के एरिया में। इस संभाग में इस तरह का ये पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ के इससे एक ही छत के नीचे सारी खेलों की जितने भी स्पर्धाएं हैं उनका सबका फायदा लोगों को मिलेगा और अच्छे अच्छे कोचेज आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ पर आके अपना प्रदर्शन देंगे, जिसकी बात यहाँ से टैलेंट काफी बाहर आएगा और इस इलाके में तरक्की का आयाम भी, एक नया आयाम खुलने का भी लोगों को काफी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि सीमांत इलाका है। हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भी पड़ता है, उधर जिले का इलाका भी है। तो क्योंकि हीरानगर को इसलिए चुना गया कि केंद्रीय जो मंत्री जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, उनके ससुराल भी हीरानगर में से ही है। तो जब भी प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की तो उनकी परिवार से जब उनके स्वर्गवास के बाद तो उन्होंने एक ही डिमांड रखी कि हीरानगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब इसको प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज में रखकर इसकी फंडिंग की और इसको मंजूरी मिली। चलिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो स्टेडियम जो बन रहा है ये इससे काफी यहाँ की जनता को फायदा भी मिलने वाला है। जी चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव ने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से ये स्टेडियम यहाँ पर बनने वाला है। अरुण जेटली की ये एक ख्वाहिश थी और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप देखिए किस तरह से पूरा किया है। जाहिर तौर पर कठुआ की जनता को भी इसका फायदा होगा, युवाओं को भी इसका फायदा होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू एक बार फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि जीएमसी से खबर आपको दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हल्की बारिश ने जीएमसी के दावों की पोल यहाँ पर खोल दी है। बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हुआ है और जम्मू में सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। यानी ये जेएमसी की बात हो रही है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप देखिए सड़कों में किस तरह से जल भराव हो गया है। भारी बारिश हुई है और बारिश की वजह से किस तरह से पोल जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल की यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से दावा तो पेश किया गया था कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन आप देखिए म्युनिसिपल विभाग किस तरह से काम कर रहा है और महज कुछ हल्की बारिश होने के बाद भी किस तरह से जल भराव हो गया है सड़कों पर।
ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने का खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू शहर से ही देखने को मिल रही है, जहां पर बारिश ने किस तरह से जेएमसी की यहां पोल खोल दी है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितने भी लोगों से बातचीत होती है, उनका साफ तौर पर एक बड़ा दावा देखने को मिलता है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत ही अच्छे से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी लगातार आप देखिए जम्मू के अंदर किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और महज हल्की बारिश से ही यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल जो है वो खुल रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर क्या कुछ काम कर रही है, किस तरह से ध्यान गड़ा रही है, जरा इस पर भी नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दावा जो पेश किया जाता है उसके लिए जमीनी सतह पर उतरना बहुत जरूरी है और जमीनी सतह पर उतरकर तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है कि जो दावा आप कागजों में पेश करते हैं वो दावा कितना जमीनी सतह पर सच साबित होता है, ये एक बड़ा सवाल है। बारिश के कारण सड़कें आप देखिए किस तरह से तालाब का रूप धारण कर चुकी हैं और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये तो महज हल्की बारिश का यहाँ पर नतीजा है, लेकिन अगर आप समझिए कि तेज बारिश होती है तो किस तरह से सड़कों पर ही जल भराव देखने को मिलेगा। इसी खबर पर ऋतिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतिका, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़ा दावा करती है कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और उसके साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारा गया है, लेकिन कहां पर? 15 मिनट की बारिश और जीएमसी का पर्दाफाश और जिसके चलते आज सुबह तक जिसके चलते जम्मू के अलग अलग स्थानों पे पानी कुछ इस कदर भर गया था कि लग रहा था कि ड्रेनेज बहुत लंबे समय से यहाँ तो साफ सफाई नहीं हुई है, यहाँ तो प्रॉपर ड्रेनेज बनाया ही नहीं गया है, जिसके चलते लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अब की अगर मैं बात करूँ, डेंगू की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है, जगह जगह पानी का भराव हुआ पड़ा है, जिसके चलते जीएमसी की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। पहले भी बारिशों में ऐसा ही होता रहा है, यही रिजल्ट आते रहे और अब तक कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऋतिका, जो बड़ा दावा पेश किया जाता है उन दावों की कहीं ना कहीं पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं? आपको बता दें, स्मार्ट सिटी के सिर्फ दावे किए जाते हैं, कार्य करने का जो भी बखान किया जाता है वो सिर्फ कागजों तक ही रह जाता है। ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता है, ना ही मैनेज किया जाता है और इसकी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है आम जनता को। इसलिए यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, उनकी तरफ से अलग अलग कदम उठाए जाने चाहिए, ना कि बातचीत की जानी चाहिए। बातों से लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर आप बात करें रेलवे स्टेशन की, जो कि यात्रियों से भरा रहता है, त्रिकुटा नगर की जो कि पॉश एरिया में आता है, और ऐसे जगहों पे भी पानी का भराव होना बहुत ही निंदनीय है कि जम्मू की दशा ऐसी बनी है स्मार्ट सिटी का टैग लगने के बाद भी। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका किस तरह से यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी देती हुई नजर आई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो दावों की हवा है वो निकलती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम ना होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और जो स्मार्ट सिटी का बड़ा दावा पेश किया जा रहा है उस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखाते चले कि विकास किस तरह से हो रहा है। जो एक बड़ा दावा पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, लेकिन विकास से कोसों दूर जिला सांबा के कई क्षेत्र नजर आ रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से यहाँ आम जनता जूझती हुई नजर आ रही है। सांबा म्युनिसिपल कमेटी की कार्यप्रणाली पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से वहां पर काम कर रही है और सांबा म्युनिसिपल कमेटी की अगर बात करें तो वो किस तरह से काम कर रही है, जमीनी सतह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विकास के बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि जिला सांबा के अंदर यहाँ पर काम चल रहा है, जिला सांबा के अंदर पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं किस तरह से दी जा रही हैं वो आप अभी देखेंगे। क्योंकि संवाददाता से यहाँ पर जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, जहाँ पर आप देखिए बुनियादी सुविधाओं की कमी से आम जनता जूझती हुई नजर आ रही है। और विकास की अगर बात करें तो कोसों दूर जिला सांबा के कई क्षेत्र नजर आ रहे हैं, यानी जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से विकास हो रहा है इस पर भी नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सड़क विभाग का जो बड़ा दावा पेश किया जाता है कि कनेक्टिविटी की जा रही है, ब्लैक टॉपिंग की जा रही है और गाँव को शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर किस तरह से सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं ये आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि जिला सांबा के अंदर एक बड़ा दावा पेश किया गया है विकास का कि बहुत ज्यादा विकास जो है वो जिला सांबा
के अंदर हो रहा है। लेकिन आज भी आप देखिए लोग किस तरह से दर बदर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का आरोप है कि कई बार यहां पर अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर गुहार भी लगाई गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और पूरी तरह से विकास के जो बड़े दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि विकास का जो बड़ा दावा सामने रखा जाता है कि आम जनता के लिए हर सुविधा फराहम कराई जा रही है, मूलभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बरसात के समय में इस रास्ते पर चलना कितना दुभर हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन उस बीच में अगर विकास का बड़ा दावा सामने रखा जाए और उसके बाद इन तस्वीरों को भी रखा जाए तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर विकास क्या सिर्फ और सिर्फ कागज में रह गया है या फिर जमीनी सतह पर उतारने की भी जरूरत है। क्योंकि जिला सांबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विकास का बड़ा दावा किया गया है और सांबा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके हैं जिनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो दावा भी किया जाता है कि दूर दराज के इलाकों को भी सड़कों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, गाँव को शहर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही है कि किस तरह से उस कोशिश को निभाया जा रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, एक बड़ा दावा विकास का सामने रखा जाता है सरकार की तरफ से भी और विभाग की तरफ से भी, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि अगर सांबा शहर के विकास को लेकर बात करें तो ये कहा गया था कि विकास की रफ्तार तेज होगी। हालांकि कई इलाकों में विकास हमें देखने को मिला, लेकिन कई इलाकों में विकास बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सांबा शहर के बीचों बीच की है। यहाँ पर आपने देखा कि रास्ता चलने के लिए नहीं है और बताया जा रहा है यहाँ के तमाम जो स्थानीय लोग हैं कि कई बार म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अधिकारियों से बात की गई है और कई बार हमें आश्वासन दिए गए, लेकिन कोई भी इसके ऊपर काम नहीं जो वो हुआ। और उसी के चलते यहाँ पर कई लोग जो है वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, कई लोग यहाँ पर गिरते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो कंसर्न यहाँ के पार्षद है उनको भी कई बार उनको नोटिस में लाया गया, कई बार ये प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 10 से 12 इस रास्ते की हालत बद से बदतर है। और जब से कॉर्पोरेटर जो इनके इलाके के जीत के आए उनसे भी कई बार गुहार लगाई गई और लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने तो इनको वोट भी दिया है, वोट देने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ग्रामीण इलाकों की हालत खस्ता देखी है, लेकिन शहर के बीचों बीच यहाँ पर हालत जो बद से बदतर हो गई है। क्या लगता है कि गुहार लगाने के बावजूद भी विभाग यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक पहला तर्क तो ये मोटे तौर पर सामने आ जाता है कि यहाँ पर फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड की एलोकेशन सही से नहीं हो पा रही। और मैं यही तो सवाल लगातार इनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि अगर फंड की एलोकेशन नहीं हो पा रही, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो आप कॉर्पोरेटर हैं, आपके ऊपर जिम्मा है शहर की पूरी विकास का, तो आपने इसको लेकर हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। हर बार ये तर्क दिया जाता है और इसको लेकर भी फिर आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम इसके ऊपर जो वो आने वाले दिनों में काम करेंगे, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन यहाँ पर दिए जाते हैं। जमीनी सतह पर देखें तो हालात बद से बदतर है और कहीं ना कहीं हर बार दावा किया जाता है कि हम विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है और यहाँ के जो लोग महज वो तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है ऋषि कि किस तरह से बेवकूफ आम जनता को बनाया जा रहा है और जनता की तरफ से जो नुमाइंदे चुनकर सामने रखे गए हैं वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉर्पोरेटर से भी बात की गई, सरपंच से भी बात की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ा गया है। और आप देखिए किस तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है, पल्ला झाड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता ने आपको जिताकर सामने रखा है तो बिल्कुल आपको काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन यहां पर किया जा रहा है, वहीं टोल प्लाजा को भी सरोर से ठंडी खुई शिफ्ट किया जा रहा है। राजमार्ग के विस्तार से लोगों के मकान और जमीन भी इसमें आ रहे हैं और जिसका विजयपुर की ठंडी खुई के लोगों ने विरोध कर दिया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रहा और लोगों ने कहा है कि सड़क और टोल प्लाजा तो यहां बन जाएगा लेकिन लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। तो लोगों ने प्रशासन और उपराज्यपाल से मांग की है कि जिन लोगों की जमीनें और दुकानें सड़क और टोल प्लाजा के बीच आ रही हैं उन लोगों को उचित मुआवजा पहले दिया जाए। जी सूबेदार महेंद्र सिंह, मैं आर्मी ਦਾ ਐਕਸਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨ 76 ਬੈਠੇ ਹਾਂ 9 ਕੁੰਬੇ ਰਫੂਜੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ PWD ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਬਣਿਆ 23 ਲੱਖ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕੀ ਆ, ਖੱਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬੋਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਜਵਾ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਲੇ ਗਾਏ ਮਹਿਕਮਾ ਆਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਾਜਵਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੇ ਕਿਆ ਮਾਜਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਮਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਖੱਡਾ ਅੰਦਰ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਪ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? 22 ਲੱਖ 23 ਲੱਖ 24 ਲੱਖ। ਕਿਉਂ? 800 रुपया दिहाड़ी है, 1000 रुपया मिस्त्री लै रहा, मकान कित्थे पाने ने? रोड साढ़े लिए भला बनान ना बनान, साढ़े जेह्ड़े मंदिर जा दे ने, चाहे मकान जा दे ने, उंदे बदले सानू जगह दित्ती जा, साढ़े मकान बनाए जान। असीं रफूजी हाँ, कत्तर दे अग्गे छंभ दे उजड़े हाँ, हुण फिर सानू गौरमेंट जाड़ा दी है, ठीक है नी? तो ये साढ़े देवतें की जगह है, 3 देवतें की जगह है, इहदे बदले सानू इहो जे मंदिर सेम बनाए जान और जगह दित्ती जा गौरमेंट कोलों। घर वगैरह टुटदे किन्ना नुकसान होएगा? घरें साढ़े दा बड़ा नुकसान आ, असीं अग्गे उजड़े हाँ, हुण साढ़े पैरे लगे, फौज दियां नौकरियां कर गए, खून पसीने की कमाई करना असीं मकान बनाए बड़ी मुश्किल, तो हुण फिर सानू जाड़ा देना। हुण असीं अग्गे कि'यां बनाने? साढ़े बच्चे अग्गे सारे बेले ने, पढ़े लिखे, सब खज्जल होवे दे ने। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।